नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड हांगकांग के बारे में है, जहाँ बड़े पैमाने पर चीन की मुदाखलत के ख़िलाफ़ पिछले कुछ बरसों में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों को शिकायत है कि वहाँ चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क वहाँ चीन विरोधी लोगों का समर्थन कर रहे हैं और ये कोशिश है कि चीन का असर हांगकांग में कम से कम रहे। अभी हाल ही में चीन ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किया है, जबकि अमेरिका इसका सख्त विरोध कर रहा है। अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट में एक कानून पास करके हांगकांग में चीन के मुखालिफों के समर्थन को दोहराया है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव है और अमेरिका ने भारत के समर्थन के इशारे दिए हैं, जबकि चीन के अखबारात कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हांगकांग के बारे में आज आपके सामने कुछ ऐसी हकीकतें रख रहा हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका अब से पहले कहता रहा है कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि हांगकांग के मामले में चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। चीन ने अमेरिका की पार्लियामेंट में हांगकांग के बारे में कानून पास किए जाने के बाद कहा है कि चीन ने सभी ज़रूरी जवाबी कार्रवाइयों की तैयारी कर ली है अगर अमेरिका ने उन बैंकों को सज़ा देने के लिए कदम उठाया जो चीन के उन अफसरों के साथ कारोबार कर रहे हैं जो हांगकांग पर चीन के नए नेशनल सिक्योरिटी कानून को लागू कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने यहाँ पास किए गए कानून में उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ लगाने की बात की है जो चीन का नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू करने के लिए सख्ती करेंगे। चीन की अमेरिका के ख़िलाफ़ ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जबकि अमेरिकी सीनेट के ज़रिए हांगकांग की स्वायत्तता अधिनियम यानी सॉवरेंटी कानून को सर्वसम्मति से यानी सभी की मर्ज़ी से मंजूरी देने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के लिए वाइट हाउस को भेज दिया गया है। अमेरिका की सीनेट के ज़रिए हांगकांग पॉलिसी में चीन के बैंकों को निशाना बनाते हुए नई पाबंदियों को मंजूरी दी गई है। चीन ने हाल ही में हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी कानून की इजाज़त दी है, जिसकी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने नुक्ताचीनी की है। ब्रिटेन ने हांगकांग के लोगों को ब्रिटिश नागरिकता देने का ऐलान भी कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी इस बात पर गौर कर रहा है। अमेरिका में चीन के ख़िलाफ़ पास किए गए कानून के मामले में वहाँ हुकूमत कर रही रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट्स दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि चीनी सरकार के इस कानून के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नैन्सी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की कई मामलों में सख्त मुखालिफत करती रही हैं, ने कहा है कि चीन के इस नेशनल सिक्योरिटी कानून ने एक देश दो व्यवस्था यानी वन नेशन टू सिस्टम के उसूल को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से प्यार करने वाले सभी लोगों को इस ख़तरनाक कानून की मुखालिफत करनी चाहिए। अगर हम अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर नहीं बोलेंगे तो हम किसी और जगह पर भी इस मामले पर बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। सीनेट ने पिछले हफ्ते ऐसा ही बिल पास किया था, लेकिन उसमें सीनेट ने कुछ बदलाव किए हैं। एक अफसर का कहना है कि सीनेट जल्द ही इस पर वोट करेगा। आपको बता दूं कि नए कानून पर चीन और अमेरिका के बीच बहस छिड़ी हुई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने कहा था कि वे चीन के अफसरों पर वीज़ा की पाबंदी लगाएंगे। इसके बाद चीन ने भी इसी तरह की कार्रवाई की धमकी दी थी। कुछ खबरों में कहा गया है कि हांगकांग में चीन के ज़रिए लागू किए गए नेशनल सिक्योरिटी कानून का
ख़ास मकसद डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स पर लगाम लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। इस कानून के तहत ये उन क्राइम्स पर लागू होगा जो इलाके के बाहर से हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में किसी ऐसे शख्स के ज़रिए किए गए हैं जो इलाके का स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। ये नया कानून बीजिंग को हांगकांग में जांच, मुकदमा चलाने और सज़ा देने का हक देता है। इससे पहले चीन के ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी कानून लगाने पर अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर उसने हांगकांग को निगलने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि ये हांगकांग के लोगों के लिए तकलीफ दे दिन है। अमेरिका के ज़रिए पास किए गए कानून के तहत हांगकांग में प्रोटेस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरों समेत उन ग्रुप्स पर पाबंदियां लगाई जाएंगी जो हांगकांग की सॉवरेंटी और उसके रहने वालों की आज़ादी को कमतर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस नए सिक्योरिटी कानून को लागू करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अफसरों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कारोबार करते पाए जाने वाले बैंकों पर भी पाबंदियां लगाने का प्रोविज़न है। अमेरिकी सीनेट ने थर्सडे को इस कानून को आखिरी मंजूरी दी। इसके बाद चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाओ लिजियान ने कहा कि विदेशी ताकतों का कोई भी दबाव चीन के इरादे और नेशनल सॉवरेंटी और हांगकांग की खुशहाली और स्थिरता को बचाने के इरादे को हिला नहीं सकता। उन्होंने अमेरिका से इंटरनेशनल कानून का पालन करने और हांगकांग के मामलों में दखल न देने और पाबंदियों वाले कानून को लागू नहीं करने का रिक्वेस्ट किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति ने कहा है कि इस अमेरिकी कदम ने चीन के अंदरूनी मामलों में बड़े पैमाने पर दखल अंदाजी की है और इंटरनेशनल कानूनों का गंभीर उल्लंघन यानी सीरियस वायलेशन किया है। अगर अमेरिका गलत रास्ते पर जाने पर तुला है तो चीन सभी ज़रूरी जवाबी कार्रवाई के साथ पूरी तरह से रिएक्शन देगा। इस बीच CNN के रिपोर्टर जेम्स ग्रिफिथ ने खबर दी है कि चीन के ज़रिए हांगकांग पर लगाए गए नए सिक्योरिटी कानून का फ़ौरन असर सामने आने लगा है। लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने वाले सबसे ख़ास लीडर गिरफ्तारी से बचने के लिए हांगकांग से फरार हो गए हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2014 में चीन के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नाथन लॉ ने थर्सडे देर रात को एक वीडियो लिंक के ज़रिए अमेरिकी कांग्रेस के अफसरों से बात करने के फ़ौरन बाद हांगकांग छोड़ दिया। लॉ ने कहा है कि वे जानते थे कि वॉशिंगटन में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस नए कानून के बारे में बोलना उनको मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि नया कानून विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत को गैर कानूनी बताता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वे बहुत ही मामूली हैं। अब या तो मैं चुप रहूं या निजी डिप्लोमेसी करूं ताकि मैं चीनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के खतरे के बारे में दुनिया को चेतावनी दे सकूं। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला तभी कर लिया था जब मैं अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए तैयार हुआ था। वेडनेसडे को हांगकांग के सबसे बड़े अफसर मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने चीन के नए कानून के खिलाफ विदेशी नुक्ताचीनी करने वालों के खिलाफ जोर देकर कहा था कि ये अराजकता और हिंसा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी कदम है जो शहर में पिछले कुछ महीनों में हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कानून चीन और हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके के बीच ताल्लुकात को शहर के हैंडओवर के बाद सबसे अहम कदम है। उन्होंने नए कानून की नुक्ताचीनी करने वालों को शातिर हमला बताया है। इस बीच अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन लंबी मुद्दत से हांगकांग पर निर्भर था, क्योंकि वो चीन से अलग पूंजीवाद की पहचान के साथ जहां व्यक्तिगत आज़ादी थी अपनी पहचान बनाए हुए था जो चीन मेनलैंड में नहीं है। हांगकांग इसीलिए दुनिया के ख़ास फाइनेंशियल सेंटर्स यानी कारोबारी केंद्रों में से एक था। इसी तरह चीन और हांगकांग एक साथ कई दहाइयों तक फले फूले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि अब चीन वही कर रहा है जो
कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो अब हांगकांग पर अपनी मर्जी इस तरह थोप रहा है ताकि वो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हांगकांग को कारोबारी और राजनीतिक तौर पर परमानेंट तरीके से नुकसान पहुंचा सके, एक नए नेशनल सिक्योरिटी कानून की तरफ धकेलने में, जिससे शहर की आज़ादी पर अंकुश लगेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ये देख रही है कि शहर के ज़रिए लंबी मुद्दत तक दिए जाने वाले फ़ायदों पर कंट्रोल रहे। आपको याद दिला दूं कि 1 जुलाई 1997 की आधी रात को हांगकांग की संप्रभुता का ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी हुआ था, जिसे आमतौर पर हांगकांग के हवाले किए जाने के तौर पर जाना जाता है। इस मौके पर ब्रिटेन ने हांगकांग में अपनी सरकार ख़त्म करके इसका चीन को कंट्रोल वापस कर दिया था। विकिपीडिया के मुताबिक 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश के ज़रिए चीन को ट्रांसफ़र किए जाने के बाद भी अमेरिका अपनी नई हांगकांग पॉलिसी 1992 के तहत हांगकांग की खुशहाली, सॉवरेंटी और जीने के तरीके को बढ़ावा देने के लिए पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका हांगकांग के साथ चीन से अलग व्यवहार करना जारी रखेगा। दूसरी तरफ 2000 के दशक की शुरुआत से हांगकांग और मेनलैंड चीन के बीच ताल्लुकात कंपैरेटिवली तनावपूर्ण रहे हैं। इस तनाव की वजह एक देश दो प्रणाली यानी वन नेशन टू सिस्टम के उसूल के अलग अलग मतलब निकाले जाने समेत इसकी कई और वजह हैं। हांगकांग में मेनलैंड चीन से आने वाले विजिटर्स को एनकरेज किए जाने से दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। आमतौर से हांगकांग में चीन के बढ़ते दखल को अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी समझते हुए नाराज़गी मौजूद है। दूसरी तरफ हांगकांग में हो रहे प्रोटेस्ट्स को अमेरिका आज़ादी के नाम पर मदद करता रहा है, जो इस वक्त अमेरिका के ज़रिए बनाए गए नए कानून से भी साबित है। हांगकांग के चीन मुखालिफ लीडर का अमेरिकी कांग्रेस समिति से बात करने के फ़ौरन बाद हांगकांग से फरार हो जाना भी इसका सबूत है। देखा आपने, अमेरिका न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि हर जगह अपनी दखल अंदाजी चाहता है और हर जगह अपने मुखालिफ को कमज़ोर करने के लिए कुछ मुल्कों से दोस्ती करता है या दोस्ती दिखाता है। इस सब में वो अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। हांगकांग को ब्रिटेन के ज़रिए चीन को सौंपे जाने के बाद अमेरिका वहां अपनी पसंद की सरकार और कारोबार चाहता है। अमेरिका जानता है कि हांगकांग के पूरी तरह चीन पर डिपेंड होने से अमेरिका की अहमियत वहां कम होगी और चीन और ज़्यादा मजबूत होगा। अब देखना यह है कि हांगकांग के मामले में भारत सरकार क्या पॉलिसी अपनाती है। चीन के साथ भारत का पहले ही तनाव जारी है। अगर भारत अमेरिका की पसंद का रिएक्शन देता है तो ये समझने में आसानी होगी कि चीन के मामले में अमेरिका और भारत एक साथ हैं। भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन के मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाकर भारत ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सही कदम उठाया है। दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बार बार ये कह रहा है कि भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए भारत के नेशनल इंटरेस्ट कुर्बान करा देगा। अब हांगकांग पर भारत का क्या रिएक्शन आता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मेरा तो कहना है कि भारत को अपने फ़ायदे और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी मुल्क को खुश करने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।